आप जानते होंगे जो ये संसार है इसमें सब कुछ फिजिकल है। इसके अलावा आउटर स्पेस भी फिजिकल है, क्योंकि इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स जैसी फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैटर शामिल है, चाहे वह हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेंटल प्रोसेस क्यों ना हो, कहे तो मानसिक प्रक्रियाएं। तो इस प्रकार भौतिकता हर चीज में व्याप्त है। अब इसी में यह चीज भी शामिल है कि पदार्थ ऊर्जा स्थान से परे कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक चीज इन 4 श्रेणियों के अंतर्गत आती है। अब लेकिन कई ट्रेडिशंस, फिलोसफीज और रिलीजन्स के अनुसार या कहें तो वास्तविकता के अनुसार विज्ञान के दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत, कॉमन सेंस से परे कुछ बहुत ही फॉर्मिडेबल यानी कि दुर्जेय अस्तित्व में है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक सत्य का अभ्यास किए बिना जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। यह भी कहा जाता है कि स्वर्ग और नरक में विश्वास किए बिना स्पिरिचुअलिटी व्यापक नहीं हो सकती। और इसी प्रकार ब्रह्मांड का रहस्य हिंदू पौराणिक ग्रंथों, पुराणों, कथाओं में डॉक्यूमेंटेड है। शायद आप यह भी सुनते होंगे कि हमारे ब्रह्मांड में इतने लोक हैं। कहें तो वेदों, पुराणों, ग्रंथों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक शामिल हैं और इसी ब्रह्मांड के रहस्य में 14 लोक का रहस्य भी है। अब इन्हीं 14 लोकों और ब्रह्मांड को मद्देनजर रखते हुए श्रीमद् भागवतम के अनुसार बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोक भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन है, जिसमें पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांव में स्थित हैं और भूलोक उनकी नाभि में स्थित है, और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा ऋषि मुनियों द्वारा निवसित हैं, वे भगवान के वक्ष स्थल में स्थित हैं। तो आइए आज की वीडियो में समझते हैं 14 लोकों के बारे में। तो बात करते हैं ऊर्ध्व लोक की, जिनमें 6 लोक आते हैं। सबसे पहले सत्यलोक, जिसे ब्रह्म की दुनिया या जहां सत्य ब्रह्मा का निवास है, जहां उनकी पत्नी देवी सरस्वती भी वास करती हैं। यह वह जगह है जहां योगी मोक्ष या जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के आवर्त चक्र से मुक्ति और उच्चस्व के साथ मिलन प्राप्त करता है। कहें तो आत्मा को पुनर्जन्म की आवश्यकता से मुक्ति मिलती है। दूसरे नंबर पे तपलोक, जो सत्यलोक से 12 करोड़ योजन नीचे है, जहां पर भगवान विष्णु के प्रथम अवतार सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार निवास करते हैं। इनके शरीर हमेशा 5 वर्ष के बालक के समान रहते हैं। तपलोक में तपस्या करते रहने और पवित्रता की वजह से ये कुमार कैलाश से लेकर वैकुंठ धाम तक जा सकते हैं। कहें तो यह ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं। फिर आता है जनलोक, जो तपलोक से 8 करोड़ योजन नीचे है, जिसे ब्रह्मा जी के पुत्रों यानी भगवान विष्णु के प्रथम अवतार सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार का निवास स्थान माना गया है। फिर आता है महरलोक, जो जनलोक से 2 करोड़ योजन नीचे है, जिसे कभी कभी देवलोक भी कहा जाता है। माना जाता है कि महरलोक संतों, ऋषियों, प्रबुद्ध लोगों का घर है, जो दुनिया के विनाश से बचे रहते हैं। अगर इस लोक को यौगिक फिलॉसफी से देखें तो इसे अनाहत चक्र, हार्ट सेंटर का केंद्र माना जाता है, जो प्रेम, करुणा, सहानुभूति और क्षमा से जुड़ा हुआ है। फिर आता है स्वर्गलोक, जो महरलोक से 80,000 योजन नीचे है। कहें तो सूर्य और ध्रुवी तारे के बीच का क्षेत्र, यानी भगवान इंद्र का स्वर्ग या आनंद का स्वर्गीय स्वर्ग, जहां 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। इंद्र सहित देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं यहाँ रहती हैं, जो अकल्पनीय लोकों में से एक है, जिसकी राजधानी अमरावती है, यानी अमरों का निवास स्थान। और यही कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी और उड़ने वाला घोड़ा उच्चश्रेवा, ये सब समुद्र मंथन से प्राप्त हुए। फिर आता है भूअरलोक, या इसे पितृलोक भी कहा जाता है। सूर्य, ग्रह, तारे, पृथ्वी के बीच का स्थान, जिसमें अर्ध दिव्य प्राणी रहते हैं। यह एक वास्तविक एरिया है, वातावरण है और जीवन शक्ति है। अब इस भूअर लोक के अंतर्गत ध्रुवलोक, सप्तऋषि लोक, नक्षत्र लोक, सौर मंडल, सूर्य लोक, चंद्र लोक, राहु केतु लोक और अंतरिक्ष लोक आते हैं। फिर आता है भूलोक, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं या धरती। कहें तो भूलोक महासागरों, पर्वतों, नदियों और भूमि से बना है, और यह वहां तक फैला है जहां तक सूर्य और चंद्रमा की किरणें पहुंच सकती हैं। या कहें तो भूलोक आधार लोक है, जिसमें हम लोग रहते हैं, जो लोक पूरी तरह से समय के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पर जो भी चीज जीवित है उसने एक न एक दिन समाप्त होना ही है।
ये तो रहे ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक। अब बात आती है मध्यलोक यानी भूलोक से नीचे अधोलोक की, जहाँ 7 लोक हैं। कहें तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1,00,000 योजन है। उसी पृथ्वी से 70,000 योजन नीचे अधोलोक या निम्नलोक शुरू होते हैं। 7 अधोलोक कहें तो जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, अतः काल दिन या रात में विभाजित नहीं है। तो सबसे पहले आता है अतल लोक, जिस लोक में माया के पुत्र बाला का शासन है, जिसने 96 प्रकार की माया रची है और जिसके पास रहस्यमयी शक्तियां हैं। कहा जाता है एक जमहाई में उसने 3 प्रकार की महिलाओं का निर्माण किया, सवेरिनिस, कामिनी और पुष्कलिस। फिर आता है वितल लोक, जहाँ भगवान हरभव का शासन है, जो शिव जी का एक रूप है या जिन्हें हटकेश्वर कहा जाता है, जो सोने की खदानों के स्वामी के रूप में भूतों और पिशाचों सहित सहायक गणों के साथ रहते हैं। इस क्षेत्र के निवासी हर समय सोने से अलंकृत रहते हैं। फिर आता है सुतल लोक, जहाँ भगवान नारायण के प्रिय भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि निवास करते हैं, जिस लोक का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया। राजा बलि वही राजा हैं जिनसे भगवान नारायण ने वामन अवतार में भिक्षा के रूप में 3 पग जमीन मांगी थी, जिसमें भगवान ने 2 पग में तीनों लोकों को नाप लिया और तीसरे पग को भगवान ने राजा बलि के सिर पर रखा, जहां से वह चले गए सुतल लोक। फिर आता है तलातल, जो है राक्षस वास्तुकार माया का क्षेत्र, जो जादू टोने में पारंगत है। कहा जाता है कि त्रिपुरांतक के रूप में शिवजी ने माया के 3 शहरों को नष्ट कर दिया, लेकिन बाद में माया से प्रसन्न होकर उसे यह क्षेत्र दे दिया और उसकी रक्षा करने का वादा किया। फिर आता है महातल, जो कई फन वाले नागों का निवास स्थान है। कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु के पुत्रों का नेतृत्व कुहाका, तक्षक, कालिया और सुषेण जैसे क्रोधवश नागों के समूह द्वारा इसी तल में किया जाता है, लेकिन वह हमेशा गरुड़ से डरते हैं। फिर आता है रसातल, जो राक्षसों और दानव व दैत्यों का घर है, जहाँ की भूमि पथरीली है और इसमें दैत्य, दानव तथा पणि या पाणी नाम के असुर इंद्र के डर से निवास करते हैं, लेकिन वह भी शक्तिशाली और क्रूर हैं। वे देवों के शाश्वत शत्रु हैं, जो सर्पों के समान बिल में रहते हैं। फिर आता है पाताल लोक, कहें तो सबसे निचले क्षेत्र को पाताल या नाग लोक कहा जाता है, जो नागों का क्षेत्र है, जहां सैन्य, कुल्की, धनंजय, धृतराष्ट्र, देवदत्त जैसे और भी कई बड़े बड़े क्रोधित और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं, जहां नागराज वासुकी का शासन रहता है, जो वहां की राजधानी भोगवती में निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब नारद जी पाताल लोक से स्वर्ग लोक गए तो उन्होंने कहा कि पाताल लोक तो कई सुंदर है, वहाँ सूर्य के प्रकाश की रोशनी न होते हुए भी नागों के मस्तक में लगी मणियां बहुत प्रकाश करती हैं, पूरी जगह तेजोमय रहती है। कहें तो किसी नाग के 5 तो किसी के 100 तो किसी के 1000 सिर हैं और उनके फनों की दमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। साथ में यह भी कहा जाता है कि इसी पाताल लोक में हिमालय के समान एक पर्वत भी है, जिसे अरुण नयन कहा जाता है। जिस तरह भूलोक और पृथ्वी लोक का ब्रह्मांड में अस्तित्व है, उसी तरह से पाताल लोक का भी अस्तित्व है। तो ये कुछ बातें या जानकारी हमारे वेदों, पुराणों, ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड के 14 लोकों के बारे में। तो कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।